अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से दाव की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आलियान जो कि अचानक से अपनी वालदा को सुंबल के घर लेकर आया और वहीं बैठे आलियान ने अपनी वालदा की तरफ से बात कर दी, हम तो रिश्ते के लिए आए हैं। ये सुनकर आलियान की वालदा चौंक तो जाती है मगर रिश्ते की बात हो गई। इतना तक कि आसिम ने अपनी बहन की मर्जी पूछकर इजाजत दे दी, हाँ कह दी। जिसके बाद तो अब अलमास बेगम का तमाशा देखने को है। ये अलमास बेगम तो गरजना शुरू हो गई सुंबल पर कि सारी जिंदगी तुम्हें इस घर की दहलीज पर बिठाऊंगी मगर तुम्हारी उस लड़के से शादी हरगिज नहीं करूंगी। यही आसिम होता है जो अपनी बहन की आगे आ गया, उसका बचाव करता है, उसके हक के लिए बोलता है, आवाज उठाता है, मैं इस घर का बेटा हूँ, इसका भाई हूँ। ये सुनकर तो अलमास बेगम उसे ताने ही देने लगी। आज तुम्हें याद आ रहा है इस घर का बेटा हूँ, तो जब तुम जवान हुए तब मुझे क्यों नहीं कहा कि इस घर की जिम्मेदारी मैं अपने कांधों पे ले लेता हूँ, आप आराम करें। लेकिन दो अजनबी आए और बहन को तुमने सौंप दिया। अब आसिम दिल बर्दाश्त होकर यहाँ से एक तरफ हो गया, अपनी वालदा की नाफरमानी नहीं करना चाहता था। जिसके बाद तो अलमास बेगम इस नेहा पर ही गरजी, अपनी बेटी का सारा इल्जाम उसी को ही ठहरा दिया कि मेरी बेटी को तुमने ये सब कुछ सिखाया है। अब ये अलमास बेगम सुंबल और आलियान को लेकर तो काफी परेशान है। समझ तो आगे कि ये सारी गेम है क्या। तन्हा बैठकर सोचने लगी, ये सारी मुसीबतें मेरे सर पर आई हैं इस साद और उसकी माँ आबदा की वजह से, वरना ये आलियान ढूंढते ढूंढते मुझ तक न आता। जबकि दूसरी जानिब आलियान की वालदा तो बहुत ज्यादा परेशान है। वो जानती थी कि किस कदर रिदा ने ख्याल रखा मेरा और वो कितना चाहती है मेरी बेटी आलियान को। उसे समझाती हैं कि हॉस्पिटल में भी उसने मेरा इतना ख्याल रखा, एक टांग पर खड़ी रही। अब आलियान हकीकत तो नहीं बता सकता अपनी वालदा को कि ये सब मैं अलमास बेगम से बदला लेने के लिए कर रहा हूँ, मगर फिर वक्त उन्हें खामोश करवाता है, अपना साथ देने को कहता है। अब ये वालदा मजबूर हो गई, क्या कह सकती हैं, मगर परेशान बहुत होती हैं। तो इधर अंबर जो कि पूरी 2 हाथ 2 पाँव अपनी माँ पे ही गई है, वही तो थी जिसने अपनी वालदा को पटिया पढ़ाई कि ये सब कुछ सुंबुल को सिखाया होगा इस नेहा ने। और तो और अपनी माँ को मशवरा भी दे दिया कि आप ऐसे करें कि एक दिन मंगनी और दूसरे दिन निकाह करवा दें सुंबुल का। और कमरे में जाकर अपनी बहन सुंबल पर अलग से रोब झाड़ती है कि तुम्हारे अच्छे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, देखो वो कितना अमीर है, कितना खुश रहोगी तुम, ये सब कुछ हम तुम्हारी खुशी के लिए कर रहे हैं। मगर सुंबल ने भी रोते हुए कह दिया कि मेरी खुशी तो आली ही है। अब अंबर पक गई इस नाम को सुनते सुनते, इतना तक कि वो गुस्से में 2 टके का लड़का ही कहती है। तो उसी वक्त सुंबल उठकर अंबर को जोरदार तमाचा दे मारती है। जो आज तक बहनों में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था, आज आली की मोहब्बत में आकर इसे थप्पड़ दे मारा, क्योंकि वो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो बस फिर अलमास बेगम ने अपनी इस बेटी के कहने में आकर सारी तैयारियां कर ली हैं। इतना तक कि चुपके से वो इस्लामाबाद की 2 बुकिंग भी करवा लेती हैं, अपनी और सुंबुल की। ये सब कुछ सुंबुल अपने कानों से सुन लेती है। जिसके बाद तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इसका मतलब मामा ने कभी नहीं मानना, वो मेरी जबरदस्ती किसी और से शादी करवा देंगी, मगर आली को अपना दामाद नहीं बनाएंगी। तभी अंबर चुपके से मोबाइल फोन उठाती है और आली को कॉल करके सारी हकीकत बताती है। अब आलियान तो ये सब सुनकर बहुत खुश होता है कि मेरा काम तो और भी अब आसान हो जाएगा। वो सुंबुल को चुपके से निकाह करने पर उकसाता है, तो ये सुंबुल भी ना कह सकी। वो मान जाती है क्योंकि वो समझ चुकी है कि मामा इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी। तभी तो वो इंतहा को आकर ये स्टेप उठाती है। यहाँ से भागने की आलियान के साथ सारी प्लानिंग हो गई। रात को जब सभी सो गए थे, ये चुपके से अपना पर्स उठाती हैं। घर से जा ही रही थी कि उसी वक्त उसकी वालदा उठकर आ गई, तो जल्दी से सुंबल एक तरफ छुप जाती है। अलमास बेगम को महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर कोई है, मगर किसी को ना पाकर आखिरकार वो अपने कमरे में वापस चली जाती हैं। और फिर आखिर मौका मिल गया सुंबल को घर से भागने का, और वो आलियान के साथ आखिरकार घर से भागकर निकाह कर लेती है। कुछ गवाहों की मौजूदगी में ये निकाह भी हो गया, जिसके बाद ये आलियान अब जाकर सुख का सांस लेता है, अपनी जीत की खुशी मनाता है। अलमास बेगम, अब देखो मैं तुम्हारी बेटी के साथ क्या करता हूँ। वो गिन गिन कर अपनी बहन के बदले इससे लेगा। पहले पहल तो अपनी वालदा के सामने कुछ शो नहीं होने देगा और कोशिश करेगा कि अपनी वालदा को बाहर ही भेज दूं, ताकि आराम से मैं सुंबुल से अपने बदले ले सकूं। यूं ही आलियान अपनी बहन का बदला लेने के लिए सुख चैन उसका छीन लेगा, सुंबुल की जिंदगी को अजियत बना देगा। और अब अलमास बेगम की अपनी बेटी के साथ बीतेगा, तब उसे अंदाजा होगा कि औरों की बेटियों की जिंदगियां तबाह करने के बाद क्या तकलीफ होती है।